मिल्कीपुर का समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो चुका है। माहौल बिल्कुल बढ़िया गर्म चल रहा है। लोकसभा का चुनाव में लोग जो है झूठी अफवाह फैलाए थे, इसलिए जो है चुनाव यहाँ गड़बड़ा गया था लोकसभा में। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने सब कुछ देख लिया है। 8500 रुपए देना है तो क्या देना है, सब विपक्ष वाले इसका हवा बनाए थे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। सब जनता धरातल पे देख रही है। अवधेश जी ने पूरी प्रतिष्ठा लगा दी है, बेटे को टिकट दिलवा, जीतने के लिए दिन रात एक कर रहे, और एक बड़े चैनल में इंटरव्यू दिया है, बोले अगर मिल्कीपुर उपचुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। समाजवादी पार्टी की तो लोटिया डूब जाएगी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। हम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो हमारी करीबी शांति देवी जी हैं, स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं। स्थानीय है, महिला प्रत्याशी हैं, और उसके बाद में जो है कि अगर इनको टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों महिला को क्यों मिलना चाहिए जी? जैसे महिला जागरूक है, उसके बाद में क्षेत्रीय है। पहली बात तो जैसे एक दूसरी जगह से कोई आता है, एक अपने क्षेत्र का ही रहता है। अच्छा, विधानसभा मिल्कीपुर की कवरेज के दौरान आज हमारा चुनावी काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत हरिरामपुर, विकासखंड हैरिंगटनगंज, विधानसभा मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या में हूँ। और मिल्कीपुर विधानसभा इस समय मिल्कीपुर नहीं बदलापुर हो गया है। लोग इसको योगी आदित्यनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लेकर देख रहे हैं। दोनों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव लगी है। अवधेश प्रसाद को यह साबित करना होगा कि उनकी ये जीत कहीं जातियों का समीकरण या पब्लिक की भ्रम नहीं था, और योगी जी पूरी पावर अपनी लगा रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में यहाँ की स्थानीय जनता क्या सोचती है, आइए जो है इनसे जानते हैं। और इस उपचुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, प्रत्याशी कैसा चाहते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। तो आइए जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मैं लक्ष्मीकांत तिवारी, ग्राम सभा हरिरामपुर प्रधान, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। ठीक है प्रधान जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आ रही हैं, अंतिम गरीब व्यक्ति तक जो उसका पात्र है, बिना भ्रष्टाचार और भेदभाव के पहुंच रही हैं? इस सरकार में यही एक खासियत है कि जो भी पैसा ऊपर से आ रहा है नीचे तक पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, या राशन की व्यवस्था जो सरकार ने किया है, शौचालय की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, एक भी पैसा का भ्रष्टाचार नहीं है। और 5 लाख रुपए की सहायता जो है गरीब व्यक्तियों को मिल रहा है दवा के रूप में, दवा के लिए जो है। अच्छा। इसलिए सारी व्यवस्था जो सरकार कर रही है अंतिम पायदान तक, गरीब तक जो है लोगों को मिल रहा है। इसमें कहीं भी एक पैसे का हिला हवाली नहीं है। प्रधान जी ऑन कैमरा कहीं तो ऐसे नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। हमारी ग्राम सभा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ना कहीं पे कोई एक पैसा दे रहा है, राशन मिल रहा है लोगों को, सारा पूरा राशन मिल रहा है उसको, पेंशन मिल रही है उसको, उसकी पेंशन बन भी रही है। और आवास जो बना हुआ है, जो मिल रहा है आवास, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं जब से प्रधान हुआ हूँ जितना भी आवास दिया हूँ, एक भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया है। तो सारा धन जो है, जो भी सरकार दे रही है, सब जनता को मिल रहा है। गरीबों के हक पे आप बट्टा नहीं लगा रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चलिए आपने जो है योजनाएं तो बड़ी बड़ी गिना दी। आप ये बताइए मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में जो ये चुनावी बयार बह रही है, किस पक्ष में जाती हुई दिख रही है आपको? मिल्कीपुर का समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो चुका है। माहौल बिल्कुल बढ़िया गर्म चल रहा है। लोकसभा का चुनाव में लोग जो है झूठी अफवाह फैलाए थे, इसलिए जो है चुनाव यहाँ गड़बड़ा गया था लोकसभा में। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने सब कुछ देख लिया है। 8500 रुपए देना है तो क्या देना है, सब विपक्ष वाले इसका हवा बनाए थे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। सब जनता धरातल पे देख रही है। और यहाँ पे मिल्कीपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग बिल्कुल एकदम मन बना चुके हैं। और प्रत्याशी कोई भी आएगा, जो भी प्रत्याशी आएगा, कमल के फूल पे लोग जो है अपना मतदान करेंगे। अवधेश जी ने पूरी प्रतिष्ठा लगा दी है, बेटे को टिकट दिलवा, जीतने के लिए दिन रात एक कर रहे, और एक बड़े चैनल में इंटरव्यू दिया है, बोले अगर मिल्कीपुर उपचुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। समाजवादी पार्टी की तो लोटिया डूब जाएगी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। चलिए और कुछ अन्य जो है ग्रामवासी आइए बातचीत करते हैं। जी बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? ज्ञा प्रसाद तिवारी। ठीक है बाबा, क्या लगता है कौन सी पार्टी के पक्ष में है माहौल? माहौल कमल के फूल के पक्ष में है। अरे कमल के फूल करता हो, लोकसभा में सभी हरवा दे हो, नकिया कटवा दे हो, लोग अयोध्यावासी गद्दार कहता है। नहीं, गद्दार आ गया और सरजू अयोध्या का शान गिर गया और राम। अरे जे 500 साल के बाद राम मंदिर बना, इस अयोध्यावासी वही घरवा दे। हाँ, वही घरवा दिया, उनकी शान को गिरा दिया। लेकिन यहाँ से बाबा अमरनाथ बरसानी तक ये नाम हो गया कि अरे अयोध्या। इस उपचुनाव में क्या लगता है इस समय में कि अयोध्या का बदला मिल्कीपुर ले लेंगे? ले लेंगे। आप लोग भाजपा के साथ? हाँ। और कुछ लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? धर्मचंद यादव। अच्छा, तो यादव जी यादव होने की वजह से समाजवादी पार्टी या जो है किस पार्टी के साथ आप लोग? हम कुल मिला करके, जैसे मान लो यादववाद नहीं है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू के साथ रहेंगे। अच्छा। हाँ।
उसके बाद में जो है कि हमसे जातवाद से कोई मतलब नहीं है। जातिवादी से कोई मतलब नहीं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद के आरोप लगते हैं, हालांकि हर पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन अगर अवधेश जी सांसद बन गए तो क्या समाजवादी पार्टी में और नेता नहीं है? नहीं, नेता एक ही घर में सारे पद दिए जाएंगे क्या? नहीं नहीं, जैसे जो जिस काबिल हो, साथ जो जुटा रहे, उस लायक हो, उसको टिकट देना चाहिए। तो योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप लोग? बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था ये सब ठीक है? सब ठीक है, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। क्या क्या व्यवसाय करते हैं आप? किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं। उसके बाद में जो है सुने मिल्कीपुर में जो है, क्या उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा है? हाँ, पशुओं की समस्या तो है, लेकिन अब पशुओं की व्यवस्था जो है सरकार, जैसे पशु तो हमारे ही आपके हैं। उसके बाद मोदी योगी थोड़ा छोड़े लावा है यहाँ। उसके बाद हम लोग जो है छोड़े हैं। उसके बाद में जो है कि इसी वजह से समस्या है, गौशाला जो है कि सरकार बनवा रही है। उसके बाद में उसका जो है कि और थोड़ा हर ग्राम सभा में व्यवस्था हो जाए, इसकी भी समस्या हल हो। कुछ और युवा भाई भी मिल गए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मिल्कीपुर का युवा अब की बार इस उपचुनाव में किसके साथ है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव है जी। ठीक है भूपेंद्र जी, किस पार्टी का जो है चुनावी समीकरण बनता हुआ दिख रहा है आपको मिल्कीपुर में? भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं भाई साहब? यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को जो है, लोकसभा में भी हार गए, आपकी 400 सीटें आ रही थी। इसमें गलतियां कहीं ना कहीं हो गई थी। सरकार ने जो है कि थोड़ा कैंडिडेट जो था भारतीय जनता पार्टी का, जैसे माननीय लल्लू सिंह जी, थोड़ा बताइए कि जो मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो है एक तरफ है अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल रहा है। अभी भाजपा में 20 से अधिक दावेदार हैं, लेकिन भाजपा ने अभी किसी को ऑफिशियली बनाया नहीं, पत्ते नहीं खोले। लेकिन क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? उससे भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है जी। अच्छा जी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस उपचुनाव में? मुद्दे क्या है कि जैसे तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। जैसे सड़क का मुद्दा ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कोई आज तक सड़क का विकास नहीं हुआ। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में भी ले लीजिए, और तमाम जो है कि मान लीजिए जो भी बुजुर्ग लेकिन पेपर लीक और भर्ती टल भी तो रही है, बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। जैसे कहीं ना कहीं ये तो हर जगह जो जैसे एक टलना तो ठीक है, लेकिन उसमें गलत लोगों का भ्रष्टाचार होना वो गलत है, वो गलत है। ठीक है भूपेंद्र जी, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग मिल्कीपुर में? प्रत्याशी तो जैसे अब हम लोगों को हिसाब से अगर हम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो हमारी करीबी शांति देवी जी हैं। स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं? स्थानीय है, महिला प्रत्याशी हैं। और उसके बाद में जो है कि अगर इनको टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों महिला को क्यों मिलना चाहिए जी? जैसे महिला जागरूक है, उसके बाद में क्षेत्रीय है। पहली बात तो जैसे एक दूसरी जगह से कोई आता है, एक अपने क्षेत्र का ही रहता है। अच्छा। जैसे अब हम लोगों को मान लीजिए हमारे यहाँ कोई विधायक हो गया, ठीक है, बाहर का आकर के, ठीक है, उसके बाद में हमको वहाँ जाना पड़ता है। आप अपनी समस्याएं लेकर के दूर जाना पड़ता है। यहाँ क्या है कि निकले और मिल्कीपुर विधानसभा मान लीजिए। तो शांति देवी का आपने नाम उठाया महिला प्रत्याशी, तो क्या आप लोगों के सुख दुख में बराबर खड़ी होती है? बिल्कुल खड़ी होती है। इससे पहले कोई चुनाव लड़ी है? हाँ, जिला पंचायत चुनाव लड़ी थी उसमें, और अच्छा उनका जो है कि प्रदर्शन रहा, और उसके बाद से बराबर क्षेत्र में चल रही हैं। उसके बाद जो है, चलिए कुछ और युवा हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद यादव जी। क्या लगता है दुर्गा जी, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है मिल्कीपुर? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस लोकसभा की तरह जो है नहीं, नाक ना कटवा दे? अब की ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि अयोध्या लोकसभा का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी भाजपा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुद्दे क्या क्या रहने वाले उपचुनाव में? उपचुनाव में मुद्दे क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं, डायरेक्ट दी जा रही हैं। लेकिन किसान तो भाई साहब त्रस्त है। अभी हमारी किसानों से बातचीत हो रही थी, आवारा पशुओं से। 8 साल आपकी राज्य में सरकार हो गई, 11 साल केंद्र में हो गई, लेकिन आवारा पशुओं पे अंकुश लगा नहीं पाए। किसान की महंगी फसल चट कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। सरकार व्यवस्थाएं करा रही है, कहीं कहीं गौशाला बराबर गौशाला बना हुआ है। अच्छा, बछड़ा जो हम लोग छोड़ रहे हैं, दूध खा ले रहे हैं, उसके बाद बछड़ा हम लोग छोड़ रहे हैं। सरकार तो ऐसा कहीं नहीं, एक बछड़ा छोड़ दिया जाए। इसके लिए जो छोड़ा जा रहा है, गौशाला की व्यवस्था कराई, उस गौशाला में बछड़े को डाला जाए। लेकिन गौशाला में, चलिए वो तो अलग मुद्दा हो गया, उस पर अलग हम डिबेट करेंगे। अभी अवधेश जी जी बिल्कुल जो है क्षेत्र में चालना शुरू कर दिए, बोल रहे हैं कि हम सांसद बने, बेटे को विधायक बना देंगे। स्वयं अयोध्या के राजा हैं और बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर का राजकुमार बनाने की तैयारी है, और कह रहे हैं कॉन्फिडेंस से कि अगर उपचुनाव मिल्कीपुर का हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे अब वो अयोध्या के राजा हो गए। राजा हमारे यहाँ के श्री रामचंद्र जी थे, अब उनको जनप्रतिनिधि होकर राजा बन गए हमारे यहाँ। तो यही सब जनता उनको सबक सिखाएगी मिल्कीपुर में कि क्या होगा उनके लड़के के साथ। अच्छा जी। क्या लगता है कि कौन जो है प्रत्याशी जीत सकता है? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा चुनाव, मतलब आप लोग भाजपा के साथ हैं, प्रत्याशी जो मर्जी बनाया जाए। चलिए।